एवरीवन, आई एम दी श्रीजल। और गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक कैसे बना सकते हो और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। मैं आज आपको सब बताऊंगी। और ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, आपको बनाने के लिए भी आ जाता है। और ये ऐसे आपको स्ट्रक्चर दे देंगे और मेंशन करने के लिए कि कौन सा क्या पार्ट है। तो आज हम सब सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, मैंने इतना ऐसे बना दिया है। ये है आउटर इंटीग्यूमेंट, मैं आपको मेंशन करके दिखा देती हूँ। आउटर इंटीग्यूमेंट और ये है इनर इंटीग्यूमेंट। देन गाइस, अब हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ये रहे हमारे 3 एंटीपोडल सेल्स। और यहाँ पे गाइस होता है हमारा हाँ, तो यहाँ पे ये हमारे 2 सिनर्जिड्स हैं और ये है एक एग सेल। तो ऐसे स्ट्रक्चर में फिर हम बनाएंगे सेंट्रल सेल, जो कि लार्जेस्ट सेल होता है। ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है अगर आपके एग्जाम में आता है तो। हाँ, तो गाइज ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर और इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कितने सेल होते हैं। तो टोटल 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। जैसे कि ये है 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। देन गाइस, ये है हमारा सिनर्जिड्स, सॉरी, ये है हमारा 3 एंटीपोडल सेल्स। इसको हम यहाँ लिख देंगे 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। देन गाइस, अब ये है हमारा 2 सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड्स। और ये है एग सेल। गाइस, एग सेल और 2 सिनर्जिड्स को मिला के हम बोलते हैं एग एपैरेटस। तो हम ये भी लिख लेते हैं एग एपैरेटस, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ जाता है कि किसको किसको मिला के हम एग एपैरेटस बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग एपैरेटस। और देन गाइस, अब ये है हमारा सेंट्रल सेल, जो कि होता है लार्जेस्ट सेल। सेंट्रल सेल, तो ये है लार्जेस्ट सेल। और गाइस, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, ये होता है फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस का जो फंक्शन होता है वो पोलन को गाइड करना कि उसे एंटर कहाँ से करना है। तो ये है हमारा फिलीफॉर्म एपैरेटस। देखो, अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है तो आप अगर कोई स्ट्रक्चर को मेंशन कर रहे हो तो आप एक ही साइड मेंशन करो, इधर उधर मेंशन ना करो, इससे आपके मार्क्स कट सकता है। तो आपको इधर अगर स्पेस है तो आप इधर मेंशन कर लो फिलीफॉर्म एपैरेटस। तो गाइस, ये है हमारे स्ट्रक्चर और 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। मैं इधर लिख देती हूँ 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, सॉरी 7 सेल्ड होता है। स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है और 8 न्यूक्लियस होता है। तो ये है पूरा हमारा एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। ये देखो गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा हो गया न्यूक्लियस और ये हमारे हो गए सेल्स। ये होता है चेलेजल एंड और ये होता है माइक्रोपाइल एंड।
सॉरी, माइक्रोपाइलैंड। हाँ, तो अब ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है एमडीओ स्टैक का, जो कि आप देख सकते हो। ऐसे ही अगर आपको एग्जाम में आप इसका स्ट्रक्चर आ गया तो आप इसके नेम को मेंशन कर देना, और अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ गया तो ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर होता है गाइस, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। आपको 3 एंटीपोडल सेल्स बना देने हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई को मेंशन कर देना है, एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, जिनको दोनों को मिला के हम बोलते हैं एग एपेरेटस। फीलिफॉर्म एपेरेटस आपको बना देना है, जो कि पोलन ग्रेन को गाइड करता है कि कहाँ से एंटर करना है, और यही है हमारा स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ओके, बाय।